नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान में। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2021। नया साल 2021 आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। नव वर्ष में आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरी पदोन्नति होगी या नहीं, क्या इस साल शादी होगी, क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा, क्या संतान सुख मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी या नहीं होगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी या नहीं होगी। आइए ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक अगर आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को आप क्लिक करना नहीं भूलें। साल 2021 की शुरुआत में गुरु मकर राशि में होंगे तथा 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 14 सितंबर को वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि मकर राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु और केतु ने 23 सितंबर 2020 को ही राशि परिवर्तन किया था। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष से वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रह इस संपूर्ण वर्ष सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ेगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कोई दिन आपके लिए किसी शुभ समाचार की सौगात लेकर आता है तो कभी हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। कोई दिन ऐसा होता है जब मन भीतर से बहुत खुश होता है तो कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन उदासी घेरे रहती है। ऐसा हमारी राशि और ग्रहों की स्थिति के कारण होता है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यफल सुनने के बाद आप 2021 में होने वाली सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से पूर्व में ही परिचित हो जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप नए वर्ष में पूरी योजना बनाने में सफल रहेंगे। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि, लग्न, नक्षत्र तथा वैदिक ज्योतिष के आधार पर की गई है। इस वार्षिक राशिफल को हमने 6 अलग अलग विषयों में बांटकर प्रस्तुत किया है। इसमें कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, रोमांस, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने के पश्चात आप अपना पूरा वर्ष अच्छे से सकुशल और स्वस्थ होकर बिता पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी मेष से लगाकर मीन तक 12 राशि का राशिफल सुनने के बाद में बहुत प्रसन्न होंगे और आप छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी करेंगे। नया साल 2021 आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए और संकट मोचन हनुमान जी का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। अब आइए एक एक करके राशिफल के बारे में जानते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वर्ष मुख्य रूप से आपके कैरियर और बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। ये साल मुख्य रूप से आपके कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि इस साल आपको अपने कैरियर में कर्म फलदाता शनि देव की अपार कृपा प्राप्त होगी जो आपके आर्थिक जीवन को खुशहाल बनाने में मदद करेगी। इस वर्ष आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जिससे आपका प्रसन्न चित्त रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा।
आपका पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत से जुलाई तक आपको पारिवारिक सुख मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। संभावना है कि कार्य के चलते आपको उनसे दूर जाना पड़े, जिससे आपका निजी जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित दिखाई देगा। माता पिता और भाई बहनों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस वर्ष करना पड़ सकता है। कैरियर उन्नति के संकेत कर रहा है। इसका कारण है कि आपकी राशि से कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जिन्हें स्वयं कर्म फलदाता, न्यायप्रिय और दंडाधिकारी कहा जाता है, क्रम प्रभाव में ही विराजमान है, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे में शनिदेव का यह प्रभाव आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। ग्रहों की स्थिति इस समय आपको पूर्व के अनुसार बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। जो जातक स्वयं का व्यवसाय करने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। इस समय आप स्वयं को साबित कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं का, अपनी स्किल का भरपूर प्रयोग कर इस बेहतर समय व अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इस वर्ष गुरु शनि के साथ कर्म भाव में विराजमान है। यह आपके लिए नीच भंग राजयोग भी कर्म भाव में बना रहे हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको इस समय मिल सकती है। पिछले समय में की गई मेहनत का फल भी आपको इस समय मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मेष राशि के अनुसार इस वर्ष आर्थिक रूप से उन्नति के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे। आप अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। गुरु आपकी राशि के एकादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी आमदनी को फायदा पहुंचेगा। गुरु इस समय आपकी कई मानसिक परेशानियों भी दूर करने का कार्य करेंगे। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर रहने वाली है और आप समय पड़ने पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति में सहायता करेंगे। नौकरी पाने वाले लोगों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने से भी अच्छे धन लाभ के स्रोत जुड़ेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक खर्च होने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से आपकी स्थिति पहले की भांति मजबूत हो जाएगी और आप एक अच्छे आर्थिक जीवन का आनंद लेंगे। परिवार इस वर्ष आपको पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव मेष राशि से दशम भाव में स्थित होकर पूरे वर्ष आपकी राशि के चौथे भाव को दृष्ट करेंगे, जिससे आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण मसले पर घर की किसी बड़े बुजुर्ग का साथ आपको मिल सकता है। राहु मेष राशि वालों के परिवार भाव में स्थित रहेंगे। इस दौरान आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। ये वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन के लिए मिश्रित परिणाम वाला सिद्ध होगा। इस वर्ष वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें। वर्ष के अंत में ससुराल पक्ष से कुछ कहा सुनी हो सकती हैं। संतान को उपलब्धि हासिल होगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
इस दौरान संतान के योग भी बनेंगे। यदि आपका जीवन साथी वाहन चलाता है तो उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में इस दौरान उनका ध्यान रखें। प्रेम रोमांस, यह वर्ष राशि के लोगों के लिए प्रेम जीवन के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस वर्ष आपकी उम्मीदें अपने प्रियतम से कुछ अधिक होगी, जिस कारण कभी कभी आप दोनों के बीच तकरार हो सकती है। परंतु अप्रैल से सितंबर का समय आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास साबित होगा। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के प्रेम में लिप्त नजर आएंगे और आप दोनों विवाह करने का फैसला तक ले सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप दोनों का प्रेम अटूट रहेगा और आपका रिश्ता पूरे वर्ष अच्छे से चलता रहेगा। यदि आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इस महीने में आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है और आपके जीवन में किसी का आगमन हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जनवरी से मार्च तक कई छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, उन्हें सफलता मिलेगी। ऐसे में आपको अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी। आप अपनी खराब संगत की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करें। वर्ष के अंतिम महीनों में आपके एकादश भाव में मौजूद गुरु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसलिए यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो आपकी पंचम राशि में बृहस्पति की ये शुभ दृष्टि आपको मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला दिलाने का कार्य करेगी। फरवरी से मार्च और सितंबर माह आपके लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे और इस दौरान आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। इस वर्ष मंगल देव का गोचर 6 सितंबर से 22 अक्टूबर के दौरान आपकी राशि के छठे भाव में होगा। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहने वाला है। यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस वर्ष आपको इससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन आपके लिए आवश्यक होगा कि आप काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी करें, अन्यथा आपको अत्यधिक थकान हो जाएगी और उसका प्रभाव आपकी शारीरिक क्षमता पर पड़ेगा। यूँ तो आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी जुलाई के बाद आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें। साल के मध्य में अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। अब जानिए अपने ज्योतिष उपाय। हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें।